Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our fourth chapter from history, that is economic development. So students, इस chapter में अब तक हम लोगों ने देखा about the mixed economic policy. We saw that independence के बाद में हमारे पास various options थे, capitalist, socialist and mixed का. हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिसाइड किया था दैट वी विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. वी सॉ दैट कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में अपने अपने बेनिफिट्स थे. करेक्ट. कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, सोशलिस्ट में वेलफेयर हो रहा था. सो इट वॉज डिसाइडेड कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करेगा सो दैट हमें प्रॉफिट भी मिले एंड उसके साथ साथ में वेलफेयर भी हो सके. हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ में वर्क करते हैं. देन उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखा था. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत वीक थी. हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देन उसके बाद में पॉपुलेशन का इतना ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बहुत लो था. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम थी. इंडस्ट्रीज़ प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रही थी. एंड ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री फेस कर रही थी. एंड इट वाज डिसाइडेड कि ये सब चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही हम ओवरकम कर सकते हैं. गेटिंग. बिना प्रॉपर प्लान के हम ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर सकते हैं. इसीलिए कंट्री की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू मेक 5 ईयर प्लान्स. करेक्ट. अब ये 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं? ये 5 ईयर प्लान्स में जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, वो पॉलिसी बनाती है बाय लुकिंग एट के इस टाइम पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम था. इट वॉज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं. सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर. उसके साथ साथ और भी चीज़ें थी बट मेजर फोकस किस पर था? एग्रीकल्चर पर. देन उसके बाद भी सॉ सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर था? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था. सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या बोला हुआ है यहाँ पे? द मेजर गोल वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन. करेक्ट. थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री एज वेल एज एग्रीकल्चर दोनों के ग्रोथ पर इक्वली फोकस किया था. इसके अलावा रिमूवल ऑफ पोवर्टी, दैट इज इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कंट्री के अंदर बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने के लिए भी प्लान में पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे. देन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान डायरेक्टली फोर्थ 5 ईयर प्लान नहीं बना था. 3 1 ईयर के प्लान बने थे. समझ आया क्या बोला मैंने? दैट थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 61 से लेके 66 तक था. कब तक था? 61 से लेके 66 तक था. सो आफ्टर दैट अगला प्लान कब बना? 69 में बना. एंड उस टाइम तक ये 3 ईयर्स के गैप में हमने 3 1 ईयर के प्लान बनाए थे. द रीज़न वॉज दैट वॉज द टाइम जब कंट्री में फेमाइन था. दैट वॉज द टाइम जब कंट्री का वॉर चल रहा था विथ, मतलब कंटिन्यूसली पाकिस्तान एंड चाइना से कंट्री को मेजर थ्रेट्स थे. एंड दैट वॉज द रीज़न कि कंट्री की गवर्नमेंट ने डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था रेदर देन अदर थिंग्स. पॉवर्टी इरेडिकेट करना था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना था, सब कुछ करना था. लेकिन ये 3 साल के लिए हमारा मेजर फोकस कहाँ पर था? हमारा मेजर फोकस डिफेंस पर था. ठीक है. फिर बना हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान. फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1969 टिल 1974. लेट्स सी फोर्थ 5 ईयर प्लान के क्या क्या पॉइंट्स थे. The intentions behind setting the goals of this plan were that India should become self-reliant, government should develop the basic industries, increase the speed of economic development, and pay attention to establishing a socialistic pattern of society. 14 major banks in country were nationalized. This plan did not succeed as expected.
The economy had to bear the burden of Bangladesh war. The expenditure over the refugees had to be borne as well. The Indian economy suffered due to pay rise of government and railway servant and rise in price of petrol in the international market. ओके अभी 4th 5 year प्लान का मेजर गोल क्या था? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है, मतलब वही सेल्फ सफिशिएंसी वाला गोल हमें कंप्लीट करना था. इसके साथ साथ में हमें गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्री. बेसिक यानी जो इंडस्ट्रीज जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, ऐसी इंडस्ट्रीज हमें डेवलप करनी थी. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप करनी थी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज आती हैं उन्हें डेवलप करना था हमें. देन उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्विकली करना था. देन उसके बाद में कंट्री के अंदर प्राइवेटाइजेशन बहुत था, उसको थोड़ा कम करना था. 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, मतलब 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थी, उन बैंक्स को किस में कन्वर्ट किया था? नेशनलिस्ट बैंक्स में, मतलब उनको गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट किया गया था. क्योंकि प्राइवेट बैंक्स जो है वो बड़े बिजनेसमैन को लोन देती है, जो छोटे बिजनेसमैन है, जो फार्मर्स है, उनको लोन नहीं मिल रहा था. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिनमें से मेजर 14 बैंक्स को सिलेक्ट करके उनको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया, सो दैट जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो स्मॉल फार्मर्स है, उनको भी प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल सके. ओके, जैसा सोचा गया था प्लान उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ. गेटिंग सेल्फ रिलायंट बनना था हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज करना था, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव करना था. ये सब हमने प्लान में एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था उतना सक्सेस हमें इस प्लान से नहीं मिला. रीज़न क्या था? दैट दिस वॉज द टाइम वी हैव स्टडीड 1971 के टाइम पे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का वॉर हुआ था. एंड बिकॉज वी वेर इन मिडिल, इसलिए बांग्लादेश वॉर का इफेक्ट हमें भी फेस करना पड़ा था. बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजीज, मतलब बहुत सारे लोग अपनी कंट्री को छोड़कर कहाँ पर आके रहने लग गए थे? हमारी कंट्री में आके रहने लग गए थे. उनके एक्सपेंसेस भी हमें ही देखने पड़ रहे थे. उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये सब चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गई थी. प्लस दैट वाज द ईयर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पे इंक्रीज हुआ था, मतलब उनकी सैलरी इंक्रीज की थी. तो इसका बर्डन भी किसके ऊपर आ गया था? गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था. गवर्नमेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी. इसके क्या रीजंस थे? पहला तो हमने देखा कि बांग्लादेश से जो रेफ्यूजीज आए थे उनका खर्चा गवर्नमेंट को देखना पड़ रहा था. सेकेंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सैलरी इंक्रीज कर दिया था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया. प्लस इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए थे. तो ये सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज हो गया. एंड जिन एरियाज़ में गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए था, उन एरियाज़ के लिए गवर्नमेंट के पास उतना इनकम, उतना मनी नहीं बचा, उतना रिसोर्सेज नहीं बचा. ठीक है, तो ये था हमारा 4th 5 year प्लान. जिनसे कि बहुत सी चीज़ें सोची थी, बट 4th 5 year प्लान में हम सक्सेसफुल नहीं हुए थे. नेक्स्ट आता है हमारा 5th 5 year प्लान. लेट्स सी कि ये 5th 5 year प्लान के क्या पॉइंट्स थे और हम कितना इसमें सक्सेसफुल हुए थे. 5th 5 year प्लान स्टार्टेड फ्रॉम 1974 एंड कब तक था? टिल 1979. दिस प्लान वॉज डिजाइन्ड विद द गोल ऑफ मेकिंग India economically self-sufficient by elevating poverty. The objective of the 5th 5 year plan were as follow: increase the national income, make large-scale employment available, supply education, nutritious food and drinking water, to make facilities of medical treatment available in rural areas, to supply electricity and means of communication, implement social welfare scheme on a wide scale, bring about the development of agriculture, increase the basic industries, purchase food grains and other life sustaining goods by monopoly purchase and make them available to poor at the reasonable price through public distribution system. ओके, क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि 5th प्लान के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? दैट 5th प्लान में इंडिया ने डिसाइड किया था दैट इंडिया विल बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट. और वो कैसे पॉसिबल था?
पोवर्टी इरेडिकेट करके, पोवर्टी को हटाकर, गरीबी हटाकर। सो इसके लिए लेट्स सी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था। वेरी फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिकली सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे गवर्नमेंट ने? नेशनल इनकम बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करना है, एजुकेशन इम्प्रूव करना है, फूड प्रोवाइड करना है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करनी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है स्पेशली रूरल एरिया के लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब मोबाइल फोन्स एंड ये सब चीज़ों से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसको इम्प्रूव करना है हमें। सोशल वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लाई करनी है सो दैट लोगों को बेनिफिट्स मिल सके इसके। नेक्स्टली एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी है, प्लस फार्मर्स के पास से फूड ग्रेन्स कौन परचेज करे? गवर्नमेंट करे, एंड गवर्नमेंट उन फूड ग्रेन्स को सस्ते रेट्स पर पुअर तक पहुंचाए। ठीक, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वो सब ऑब्जेक्टिव्स रखे थे जिससे इंडिया कुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया कुड एलिवेट पोवर्टी, इंडिया से पोवर्टी इरेडिकेट हो जाए। ऐसे सब प्लानिंग किसने किया था? गवर्नमेंट ने। लेट्स सी क्या हुआ। During the fifth plan, it was not possible to achieve the goal of removal of poverty and increase in employment. फिफ्थ प्लान में जैसा हमने डिसाइड किया था कि पोवर्टी इरेडिकेट करेंगे, मतलब पोवर्टी हटाएंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे, बट फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ये सब चीज़ें अचीव नहीं कर पाई। इन 1977, यहाँ रीज़न अभी दिया हुआ है, इन 1977 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड. The Janata Party came to power. The new government ended the fifth plan towards the end of March 1978 and started the rolling plan from April 78, but it failed. In 1980, general elections were held for Lok Sabha. The Congress Party came to power. The Congress Party closed the system of rolling plan and again started planning like before. अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसका रीज़न था दैट हमने पढ़ा था कि सेकेंड लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट इंदिरा गांधी ने पार्टी के गवर्नमेंट के पैसे को पार्टी के प्रमोशन के लिए यूज़ किया था, रिमेंबर। सो वहाँ पे इलाहाबाद में उनके अगेंस्ट एक पिटीशन डाला था जिसकी वजह से जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं किया था, उसकी जगह किसको वोट किया था? जनता पार्टी को। जनता पार्टी जैसे ही पावर में आई, जनता पार्टी ने क्या किया, जितने भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के पॉलिसीज़ थे उन सब पॉलिसीज़ को स्टॉप कर दिया, एंड देन उसके बाद वो अपना खुद का प्लान लेकर आ गए। गेटिंग अगेन 1980 में इलेक्शंस हुए, वापस कांग्रेस पार्टी जीती, एंड कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जनता पार्टी जो रोलिंग प्लान लेकर आई थी उस प्लान को स्टॉप किया एंड वापस से अपना प्लान उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। एंड ड्यू टू दिस रीजन्स, ये पार्टी चेंज हुई, प्लान पॉलिसीज चेंज हुए, इस रीज़न की वजह से फिफ्थ 5 ईयर प्लान के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान. It was started from the year 1980 to 1985. This plan also stressed upon elevation of poverty and employment generation. This plan had the following objectives: significantly increase the growth in the economy, reduce the rate of poverty and unemployment, shape and implement a population policy so that people adopted the small family norms voluntary and thus keep the population under control. ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में अगेन हमारा एम था पोवर्टी रिमूव करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी। देन वी सॉ के गवर्नमेंट ने देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से पोवर्टी भी इंक्रीज़ हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में मेजर फोकस रखा गया था पॉपुलेशन कंट्रोल पर। डिफरेंट पॉपुलेशन पॉलिसीज़, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप किए गए थे सो दैट लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर, मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द स्मॉल फैमिली एंड
अगर स्मॉल फैमिली रही, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा एंड ऑटोमेटिकली जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाएंगे। ओके, यहाँ पर 6th 5-year प्लान के कुछ पॉलिसीज दिए हुए हैं। पहला, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सलाम स्टील प्लांट। ये कुछ 6th 5-year प्लान के पॉलिसीज थे, प्रोग्रामिंग्स थे। इसमें आप देख सकते हो कि मेजरली जो प्लान्स बनाए गए थे वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए थे। रूरल एरिया से पॉवर्टी रिमूव करने के लिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए 6th 5-year प्लान में प्रोग्राम्स बनाए गए थे। देन आता है हमारा 7th 5-year प्लान, स्टार्टेड फ्रॉम 1985 टू 1990। दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अगेन इस प्लान का भी मेन एम क्या था? फूड प्रोवाइड करना, ऑब्वियसली मतलब पॉवर्टी रिमूव करना, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। लेट्स सी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, improving the techniques of production to achieve an yearly increase in national income of 5% and increase in the food grain production। क्या बताया हुआ है? 7th 5-year प्लान के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कंट्री का डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करना, अगेन सेल्फ सफिशिएंट होना, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, प्रोडक्शन के टेक्निक्स इंप्रूव करना, नेशनल इनकम 5% एवरी ईयर इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक, मतलब पिछले साल अगर हमने 1 लाख का प्रोडक्शन किया तो इस साल 1,05,000 का करना है। दैट इज एवरी ईयर 5% का हमारा इनकम इंक्रीज होना चाहिए। एंड फूड ग्रेन्स, दैट इज एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होना चाहिए। इस प्रोग्राम के इस प्लान के क्या प्रोग्राम्स थे? जवाहर रोजगार योजना मतलब एम्प्लॉयमेंट, इंदिरा आवास योजना, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स। The 7th plan proved to be important from the point of view of employment generation। क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि 7th प्लान बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि 7th 5-year प्लान में हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए थे। जितनी डिमांड थी उतना जनरेट नहीं हुआ था, बट फिर भी इंडस्ट्रीज की वजह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए थे। फिर आता है हमारा 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान 92 से स्टार्ट हुआ था टिल 97। अच्छा, 91 में प्लान नहीं था। वी हैव सीन कि प्लान कब खत्म हुआ था? 7th 5-year प्लान कब खत्म हुआ था? इट वॉज एंडेड इन द 91 और 91 के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं था। रीज़न, 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, एंड दैट वाज द रीज़न कि 91 में कोई भी प्लान एप्लीकेबल नहीं था। नया प्लान देन कब आया? 92 से लेके 97 तक। दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स। पहला, टू मेंटेन द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एट 6%, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, टू एनकरेज प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, इलिटरेसी रिमूव करना, एंड प्राइमरी बाय प्रोवाइडिंग द प्राइमरी एजुकेशन। क्या बोला हुआ है कि 8th 5-year प्लान प्राइवेट सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग एक्सपांड हो सके, नया बिजनेस स्टार्टअप कर सके। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर को 8th 5-year प्लान में मिली थी। 8th 5-year प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नेशनल इनकम 6.5% इंक्रीज करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, और हमारी कंट्री में जो इलिटरेसी है उसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग? एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। इसकी कुछ स्कीम्स दी हुई है हमें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना मतलब अगेन एम्प्लॉयमेंट, महिला समृद्धि योजना वुमेन वेलफेयर के लिए, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय योजना मतलब ये किसके लिए था? सोशल वेलफेयर के लिए था। मिड डे मील स्कीम ये किसके लिए था? एजुकेशन। हमने देखा है सर्व शिक्षा अभियान के साथ में मिड डे मील स्कीम भी होती है। दोपहर का खाना गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं। ये किस लिए था? ताकि कंट्री का न्यूट्रिशियस लेवल इम्प्रूव हो। जो पुअर बच्चे हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता,
सो इट वॉज सीन के मिड डे मील प्रोवाइड करके वो बच्चों को स्कूल तक भी ला पाएंगे एंड साथ साथ में उनका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इम्प्रूव होगा. देन इंदिरा महिला स्कीम, ये भी अगेन वुमेन के लिए था. गंगा कल्याण स्कीम, दिस वॉज फॉर द क्लियरिंग ऑफ होली रिवर्स. हमारी कंट्री में गंगा यमुना ये सब जो रिवर्स है ये बहुत पोल्यूटेड है, तो दिस वॉज द स्कीम टू क्लीन द गंगा. During the 8th plan, the importance of private sector grew. This plan is reflection of liberalization and free market policy in 1991. 8th 5-year plan प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. क्यों? क्योंकि 1991 में हमने अपनी पूरी पॉलिसीज़ बदली थी और वो पॉलिसीज़ मेजरली किसके फेवर में थी? प्राइवेट सेक्टर के फेवर में थी. तो वी कैन से दैट 8th 5-year प्लान में प्राइवेट सेक्टर इम्प्रूव हुआ था. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा 9th 5-year प्लान 1997 से लेके 2002 तक. This plan focused on agriculture and rural development. The objective of this plan were to increase the rate of growth of economy, to create healthy competition in infrastructure sector, give a new direction to industrial policy for ensuring foreign investment. 9th 5-year plan का मेजर फोकस क्या था? एग्रीकल्चर और रूरल एरिया डेवलप करना. ठीक है. इकोनॉमी का वापस ग्रोथ रेट इम्प्रूव करना, प्रॉपर हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए फेवर करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना, ये सब हमारे 9th 5-year प्लान के ऑब्जेक्टिव्स थे. स्कीम्स कौन सी थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मतलब ये अर्बन एरिया सिटी एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए था. भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए था. राजेश्वरी महिला कल्याण योजना वुमेन्स के लिए. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मतलब विलेज एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वेलफेयर के लिए था. अंत्योदय अन्न योजना फूड के लिए था. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए था. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, डैम्स, ये सब चीज़ें डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी. In this plan, the progress of the communication system and service sector was achieved as per the expectation. There was the growth in the field of construction and communication. क्या बोला हुआ है कि इस प्लान में हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सब इम्प्रूव हुआ था. सर्विस सेक्टर इम्प्रूव हुआ था. जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना बेटर ये सेक्टर्स ने परफॉर्म किया था. क्लियर. हमारा कंस्ट्रक्शन दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा कम्युनिकेशन फील्ड ये प्लान के अंदर इम्प्रूव हुआ था. तो यहाँ पर हमारे 5-year प्लान्स ख़त्म होते हैं. करेक्ट. अगले लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. मैंने आपको बताया था कि 14 प्राइवेट बैंक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था? पब्लिक सेक्टर में. सो ये कैसे हुआ था, क्यों किया था, इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिले, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.